नमस्कार। वेलकम अगेन। आज मैं आपको एक बहुत प्यारी सी एक स्टोरी सुनाता हूँ एंड इस स्टोरी में अगेन देयर इज़ अ वंडरफुल मैसेज कि हमें अपने अंदर और हमारे पास हम में क्या कुछ है ये हम खुद ही नहीं जानते। चलो एक स्टोरी सुनाता हूँ, एनालिसिस आप लोग करना। एक बारी एक शिष्य था, उसका नाम था बटुकनाथ। तो वो अपने गुरु से ना ज्ञान लेना चाह रहा था, परम ज्ञान। और वो कह रहा था कि भाई गुरु जी, मैं आपकी इतनी भक्ति करता हूँ, मैं आपकी इतनी सेवा करता हूँ, आपकी सारी चीज़ें मानता हूँ, तो मुझे जो ये गुरु ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, ये मुझे आपसे चाहिए और मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। काफ़ी दिनों तक वो गुरु के पीछे पड़ा रहा। गुरु ने देखा ये बच्चा मेरी इतनी सेवा करता है, ये करता है, तो उनके मन में भी आया कि चलो इसे एक मौका देते हैं। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने एक दिन उसे बुलाया, बटुकनाथ तुम एक काम करो, मैं तुम्हें पूरा ब्रह्म ज्ञान दूंगा, ठीक है। मेरे पास एक ये शीला है, एक पत्थर है, तुम इसे जाकर बाजार में बेच के आओ और इतना धन लेके आना कि इसमें इस आश्रम की कायाकल्प कर सकूं। मैं इस पूरे आश्रम को नया रूप देना चाहता हूँ, मुझे इतना धन लाना है। बस अगर तुम वो लाने में कामयाब होगे तो मैं आपको पूरा गुरु ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान दूंगा। बटुकनाथ ने कहा, ये तो बहुत सरल काम है गुरु जी, मैं अभी जाता हूँ बाज़ार में और पैसे लेके आता हूँ, इसके खूब रत्न लेके आऊँगा, अशरफियाँ लेके आऊँगा। तो कहते ठीक है जाओ। अब वो जाता है बाज़ार में। सबसे पहले वो एक करियाने की दुकान में, एक जॉन नॉर्मल जनरल स्टोर में जाता है। तो वो कहता कि भाई मैं ये पत्थर देना चाहता हूँ, मेरे गुरुजी ने दिया है, मुझे इसके उचित दाम दो। तो उस दुकानदार ने उसको देखा, यार ये मेरे किस काम आएगा, ये तो मात्र पत्थर है, तुम एक योगी हो, तो मैं तुम्हें खाली हाथ तो जाने दे नहीं सकता, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये मेरे लिए मेरी किस काम का है, ये एक मैं इसको तराजू में डाल सकता हूँ, इसका वेट यूज़ कर सकता हूँ, मैं आपको इसके ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये दे सकता हूँ, दो। वो कहता है ऐसा तो बिल्कुल नहीं। फिर वो गया सब्जी वाले के पास, वहाँ पे वो बोलता कि मुझे इसकी मूल्य चाहिए। कह रहे मैं इस पत्थर का क्या करूँगा, मुझे लगता है ब्राह्मण देव आप काफ़ी दिनों से भूखे हैं, ऐसा करो ये पत्थर आप अपने पास ही रखो, ये 2 सब्जियां ले जाओ, आप इसको ग्रहण करो और अपनी भूख मिटाओ। तो उसे बड़ा दुख हुआ कि ये मुझे ऐसा सोच रहा है कि मैं भूखा हूँ। फिर ऐसे ही वो जाता कि भाई कपड़े की दुकान में, कि भाई मुझे ये पत्थर देना है और इसके मुझे उचित मूल्य चाहिए। वो कहता ब्राह्मण देव, मैं इस पत्थर का क्या करूँगा, मैं तो एक कपड़ा व्यापारी हूँ। आप एक काम करो, मुझे ऐसा लगता है आपको तन ढकने के लिए कुछ कपड़े मैं दे देता हूँ, आप पत्थर अपने पास ही रखो, मुझे नहीं चाहिए, मेरे किस काम के नहीं है। उसे बड़ा दुख लगता, वो हार जाता, हार मानता, फिर बड़ा निराश होकर आश्रम जाता। कहता गुरुजी ने पूछा, हाँ बटुकनाथ कैसा रहा, कितना मूल्य तुम्हें मिला। कहता जी मैं खाली हाथ आया हूँ। कहते एक बार और कोशिश करना, जितने भी और दुकानें वहाँ जाना। तो वो जाता, सारी जगहों से हताश हो जाता, बड़े बड़े लोगों के पास जाता, अमीरों के घर जाता, भक्तजनों के घर जाता, कोई उस पत्थर को सिर्फ हंस के, कुछ टाल के, कुछ बहाने मार के उसे भेज देता। फाइनली बटुकनाथ गया एक शहर के सबसे बड़े जौहरी के पास। तो जैसे ही वो गया, पूरा हताश होके वो बैठा और उसने वहाँ पे वो पत्थर रख दिया। तो जैसे ही जौहरी ने देखा, उसकी आंखें एकदम से फट गई, खुली की खुली रह गई। वो एकदम से खड़ा हो गया और उसे गले लगा लिया, उसके लिए शरबत मंगाया, भोजन मंगाया। तो बटुकनाथ एकदम हैरान हो गया कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। कहते ये आप लाए कहाँ से हो। कहते ये मेरे गुरुजी ने दिया और उन्होंने कहा है कि कुछ पैसे ले आओ, मुझे आश्रम का कायाकल्प करना है। कहते ये जो तुम लेके आए हो, तुम इसे एक आश्रम नहीं, एक संपूर्ण राज्य खरीद सकते हो, इसकी इतनी कीमत है। और ये जरूर किसी महाराज ने, किसी बहुत बड़े सम्राट ने आपके गुरुजी को खुश होके दिया है, आपको इसकी वैल्यू तो पता ही नहीं। और मैं तो बहुत छोटा जौहरी हूँ, बेशक शहर का बड़ा हूँ,
मैं तो इसकी कीमत दे ही नहीं सकता, ये तो अमूल्य है। तो वो बड़ा हैरान हो जाता कि मैं इतने दिनों से ये पत्थर सोच के जा रहा हूँ, लोगों ने इतना मजाक उड़ाया, ये तो बहुत बड़ा एक तरह से पारस पत्थर की तरह वाला है। तो वो बड़ा हो वह जाता, कहता गुरुजी आपने तो मुझे इतनी महंगी अमूल्य चीज़ दी और आपने मुझे बताया भी नहीं, आपने मुझे ऐसे ही दे दिया। अगर कोई किराने वाला सब्जी वाला इसे खरीद लेता तो आप खो लेते। तो गुरुजी हंसे, कहते बेटे मुझे पता था कि ये कोई आम इंसान खरीद ही नहीं सकता, ना इसकी पहचान किसी को हो पाएगी। अब आप सबके लिए मैसेज, एक प्यारा सा मैसेज। सेम उसी तरह हम हर इंसान के पास, हर बच्चे के पास, हर जो इंसान इस पृथ्वी पे पैदा हुआ है, एक ऐसा ही अमूल्य रतन हमारे पास है और वो हमें नहीं पता। और दूसरी बड़ी बात, उसकी वैल्यू ढूंढने के लिए हम हमेशा गलत लोगों के पास जाते हैं। हमारे पास क्या टैलेंट है, क्या हुनर है, क्या काबिलियत है, हम गलत जगह जाते हैं और उसकी पहचान हम लोगों से मांगने जाते हैं, दिखाने जाते हैं और उसे अप्रिसिएशन नहीं मिलता। आप सबके अंदर टैलेंट है, आपके सबके अंदर वो एक अमूल्य पारस की शिला है। बस फ़र्क ये पड़ता है कि हमें क्या चाहिए, उस शीला को पहचानने वाला जोहरी। आपके अंदर का टैलेंट, आपके अंदर की ये कामयाबी की ये जो पूरा एक नींव रखी जा सकती है, वो एक करेक्ट आदमी के पास करेक्ट जगह पे करेक्ट टाइमिंग पे ही हो सकती है। और हम अपने टैलेंट को पहचान नहीं पाते, हम इधर उधर भटकते हैं। और जो इसे देख लेता है, भांप लेता है, वो इसे यूज़ करता है, मिसयूज़ करता है। तो मैं बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जैसे बटुकनाथ के लिए ये शीला लेके गया, दुकानदार के लिए, किसी के लिए वो एक वेट था, किसी के लिए भाई तू खाना खा ले, तू कपड़ा पहन ले। पर इसकी वैल्यू किसने देखी? सिर्फ एक जौहरी ने। तो हम सब के पास वो एक टैलेंट है, हम सब के पास वो रत्न है। बस जो चाहिए वो ये, पहले उसे खुद से पहचानना है। और जब पहचान हो जाए तो एक ऐसे इंसान के साथ जुड़ना है जो उसकी वैल्यू को पहचाने, जाने और हमारा साथ दे। तो बस आज का ये छोटा सा मैसेज था फॉर टुडे। थैंक यू। जय माता दी।